हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए लेकर पढ़ना चाहते हो। जानना चाहते हो कि भैया सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए डिपार्टमेंट में हम लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं। भैया भैया मैंने 1 साल पहले 2 साल पहले एचएस दिया था या फिर इस साल आपने दिया है, रिजल्ट के लिए वेट कर लो। बीसीए लेके पढ़ने का बहुत मन है भैया। अभी चाहता हूँ सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए डिपार्टमेंट में एडमिशन लूँ। लेकिन भैया इस कॉलेज में बीसीए में एडमिशन कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या नहीं होता है, होता है तो कब होता है भैया, सीट बुकिंग का कोई चीज है यहाँ पर है या नहीं है भैया। देन मैकआउट सीटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है भैया, अगर होता है तो कैसे होता है, ठीक है। और भैया यहाँ पर तो बीसी का सीट फुल हो जाता है तो मैं क्या करूँ कि मुझे बीसीए डिपार्टमेंट में सीट मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीसीए डिपार्टमेंट को लेके, ठीक है। तो सारे जो आप लोगों के सवाल है, सारे क्वेरीज है, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू हम लोग देने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीसीए डिपार्टमेंट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आपको बीसीए डिपार्टमेंट में सीट मिल सकता है। पूरा इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में मैं बोलने वाला हूँ और आप क्या कर सकते हो, आपका स्टेप क्या रह सकता है, ठीक है, कि आपको एक सीट मिल जाए इस कॉलेज में, ठीक है। सारी चीजों को लेके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे भैया। एंड जैसा कि बोला, पूरा आइडिया हो जाएगा वीडियो के एंड तक। फिर आपको सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीसी डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि एडमिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आप जब ऐसे सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये लिख के सर्च करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट वेबसाइट में आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो जो कोड वगैरह है ना भी, ये कोड वगैरह क्या है, ये डिफरेंट कॉलेज कोड है, ठीक है। तो सेम नेम है, ठीक है, सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनका डिफरेंट कॉलेज चलता है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट के लिए इसी नाम पे कॉलेज चलता है, बीसीए बीबीए के लिए भी इसी नाम से कॉलेज चलता है, इंजीनियरिंग के लिए भी इसी नाम से कॉलेज चलता है। तो उन्हें अलग अलग करने के लिए उन्हें कोड दिया गया है। जैसे इंजीनियरिंग का जो है वो इंजीनियरिंग यही नाम है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कोड है 119, और बीसीबीबी के लिए 334, ठीक है, 334। सेम होटल मैनेजमेंट के लिए 335। ऐसे कोड देके डिवाइड किया हुआ है, लेकिन सभी का नाम सेम है और उसके पास कोड लगा रहेगा ये बताने के लिए कि आप कौन से कॉलेज से हो, बीबीए वाले या फिर इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, आके प्रोफेशनल स्टडीज पे, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है भैया, बीसीए हमारा। तो बीसीए में जैसे क्लिक वो प्रोफेशनल कोर्सेज में क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो उन्हें, कॉलेज को। ये एडमिशन इंक्वायरी का नंबर है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, एडमिशन इंक्वायरी 2025 के लिए ये नंबर दिया हुआ है। ये आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वो जरूर पिक करेंगे और आप उन्हें बता सकते हो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, आप कैसे, ठीक है, फीस वगैरह क्या है, और एडमिशन प्रोसेस का आप उन्हें डायरेक्ट पूछ सकते हो। वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे क्या करना रहता है। तो जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ, ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई नाम से सोच सकता है कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बट ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है जो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर ही रन कर रहा है, ठीक है। तो ये टेक्नो ग्रुप का ही कॉलेज है, ठीक है, और बहुत अच्छा कॉलेज है। और क्योंकि ये टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है तो फीस थोड़ा सा हाई रहता है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर में, बट ये बहुत अच्छा कॉलेज है इन नॉर्थ बंगाल, ठीक है। पूरे नॉर्थ बंगाल में सबसे अच्छा बीसीए का कॉलेज यही है, आप बोल सकते हो। और तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो उन्हें, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर और एक ऑप्शन है कि आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस, स्कूल नेम, देन लेवल, कौन सा आपको यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो यूजी, क्योंकि बीसीए अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक कोर्स है, तो यूजी सिलेक्ट करना, देन यहाँ पर आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे
यहाँ पर हम लोग का बीबीए है, ठीक है, बीटेक है, तो हमें बीसीए लेना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए लेके 3 मार्क्स में आप एनए देके, ठीक है, यहाँ पर इन्हें देखिए, या फिर जो भी आपका क्वेरीज वगैरह हो कि फीस को लेके या फिर कोई भी चीज को लेकर आप यहाँ पर लिख के सबमिट डिटेल्स पे जैसे सबमिट कर दो, 1-2 दिन के अंदर वो लोग आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। तो मेरा मानो तो आप लोग भैया क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर दो, वो बहुत अच्छे है, वो लोग पकड़ लेंगे कॉल, और आपका जो भी क्वेरीज रहेगा वो लोग आंसर कर देंगे। और आप बताना कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। अगर कभी कभी ऐसा हो कि भैया नहीं, नहीं मुझे बीसीए नहीं बीबीए लेना है, तो कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऐसे आप पूछ सकते हो। और अभी आप कॉल कर लो, कॉल करके उन्हें पूछ लो कि एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी से आप लोग जाके बात करोगे ना, ठीक है भैया, तो वो लोग आपका जो सीट होता है वो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है कि सीट फुल हो जाता है, तब आप जब लास्ट में चले जाते हो, रिजल्ट आ जाता है, सभी का रिजल्ट आ जाता है। जब सभी का रिजल्ट आ जाता है ना, तो क्या होता है भैया, सबका आ जाता है, तो सबको अभी तो एडमिशन लेना होता है, तो सब एक बार में पहुंच जाते हैं। तो तब क्या होता है, पहले से बहुत कोई एडमिशन ले मतलब सीट बुक करके रखे होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उनका एडमिशन लेने के बाद कभी कभी सीट खाली नहीं रहता है। तो तब क्या होता है भैया, तब आपको बोला जाता है कि जैसे बीएससी वगैरह यहाँ पर होगा, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। बीएससी साइबर यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर ये बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी, ये सब डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का, तो ये बोला जाता है, ठीक है। या फिर कोई और डिपार्टमेंट का बोला जा सकता है उनकी तरफ से। बट आप कोशिश करो कि अभी कॉल कर लो, अभी तो रिजल्ट का बाकी है, एचएस का रिजल्ट नहीं है, अभी कॉल कर लो और उन्हें पूछ लो सीट सीट बुकिंग चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सीट बुकिंग चल रहा है तो सीट बुक करके आ जाओ, अगर आप पूरा कंफर्म हो कि सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही आपको एडमिशन लेना है, तभी सीट बुक कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट लेके चले जाना, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है भैया। और यहाँ पर अब सवाल आ सकता है, ठीक है भैया, कि भैया ये बताइए, आप तो बोल रहे हो कि सीट बुकिंग हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ये तो सब कुछ तो ठीक है भैया, लेकिन ये बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दी कि कांटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो एक बार देख लेते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बीसीए के, और यहाँ पर ही शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यहाँ पर नहीं, इसमें होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, एडमिशन सेक्शन में यहाँ पर हम लोग को लेना है यूजी कोर्स बीसीए बीसीए, यस, ये देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखो प्रोफेशनल कोर्सेज में बीसीए, ठीक है। तो बीसीए में हम लोग क्लिक करते, जैसे हम लोग बीसीए में क्लिक करते हैं, हम लोग तो वहीं पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीसी आप देख पा रहे हो, एज पर गाइडलाइंस ऑफ मैकआउट, ऑल स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड क्लास 12 साइंस कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन बीसीए। तो क्योंकि सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैकआउट से एफिलिएटेड है, यहाँ पर आप देख पाओगे एफिलिएटेड टू मैकआउट, सो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इनसे मिलेगा, ठीक है। तो मैकआउट से आप लोगों को मिलेगा, जो मैकआउट एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो आपका यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होगा बट कॉलेज प्राइवेट होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसा मौका नहीं मिलता कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ने का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट रहता है, ये इन दिस केस क्या है भैया, यहाँ पर मकाउ हमारा पब्लिक है, जिसके अंडर सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मकाउ जो गाइडलाइंस निकालेगा सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को वही फॉलो करना है। तो किसी किसी का ऐसा बिलीफ रहता है कि भैया प्राइवेट कॉलेज है तो कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी करेंगे तो मकाउ इनको मतलब एफिलिएशन से निकाल भी सकते हैं, ठीक है, इनका जो एफिलिएशन है वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसलिए इनको फॉलो करना पड़ता है जो भी मकाउट गाइडलाइन जारी करता है। तो मैकआउट का नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है भैया। और मैकआउट का जो नोटिफिकेशन अभी तक है, ठीक है, बीसीए का एडमिशन के रिलेटेड, मैकआउट के अंदर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है प्राइवेट, ठीक है,
मोस्टली सभी कॉलेज प्राइवेट है, उनके खुद के जो इन हाउस कैंपस है नोडिया में वो पब्लिक है, क्योंकि उनका खुद का ही कैंपस है वो पब्लिक है। बाकी जितने भी बीसीए कॉलेजेस है सब प्राइवेट है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन जो जितने भी बीसीए कॉलेजेस है वो सारे प्राइवेट कॉलेज है। तो वो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैकआउट ने जो क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है सभी सभी कॉलेज को कि स्टूडेंट्स का क्लास 12 मतलब एचएस पास होना चाहिए, यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहां पर मार्क्स का कोई नहीं, ऐसा नहीं कोई कोई बोल सकता है भैया मुझे तो 50% नंबर मिला है तो मेरा एडमिशन होगा, आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको जस्ट एचएस पास करना होना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी फील्ड से हो आप, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से हो, आपको जस्ट कोई भी एक स्ट्रीम से होना होगा, जस्ट पास करना होगा, बस आप एलिजिबल हो बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। ये जो चीज है ये सिर्फ मैकआउट में ही होता है, और मैकआउट के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें ही होता है कि कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हो। वहां पर मैथ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मतलब कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, और उनका जितना भी नंबर आया हो वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भैया, आई होप ये क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली ये है कि आपको 12 पास करना होगा, बस इतना सही है। ठीक है भैया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि बहुत किसी को ये डाउट रहता है कि भैया मुझे मन तो है लेकिन साइंस कंप्यूटर साइंस नहीं है, साइंस नहीं है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये वीडियो आप जरूर अपने वो सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना जो बीसीए लेके पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है बट कहीं ना कहीं खुद में ये सारी चीज बना के बैठे हैं कि मेरे शायद मेरा एडमिशन नहीं होगा, ये सारे, ठीक है। सो अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करना, और वो सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो आपकी तरह बीसीए में इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वो लोग लेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चला। अगर आपको पता चल रहा है किसी तरह से तो आप अपने दोस्त को जैसे ही शेयर कर दो, उसका भी हेल्प हो जाता है, आपका भी हेल्प हो जाता है, वो दोस्त किसी और एक दोस्त को हेल्प कर देगा तो उसका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ऐसे दोस्तों को जरूर हेल्प करना शेयर करके वीडियो, क्योंकि इससे उनका ही हेल्प होगा, ठीक है भैया। सो ये छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, एंड आई होप ये क्लियर हो गया भैया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो यही सिंपली क्राइटेरिया है। और अगर सीट का बोलूं भैया, सीट का तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और एडमिशन के लिए मैकआउट सीईटी के थ्रू हो सकते हैं भैया। यस, मैकआउट सीईटी के थ्रू हम लोग एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। एक जैसे मैंने बोला कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप ये बोलो, ठीक है, ये कॉल करके पूछो कि सीट बुकिंग चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आपको सीट चाहिए चाहिए तो आप बुक करवा लो। अगर आप डाउट में हो कि मैं एसआईटी में ले सकता हूँ या फिर दूसरे कोलकाता के साइड जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है मैं कहीं और जगह जा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारे चीज है आप में कि कंफ्यूज हो आप एसआईटी में जाओगे या नहीं जाओगे, तो बुक करके रख सकते हो, ठीक है। अगर पैसे का इशू नहीं है तो आप बुक करवा के रख सकते हो, और उनसे पूछ लेना कि वो पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा। कभी कभी वो जो बुकिंग का पैसा होता है वो रिफंड नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभी वो 50% रिफंड कर देते हैं, तो वो आप क्लियरली एक बार पूछ लेना उनसे कि रिफंड होगा या नहीं होगा, तभी बुक करवाना। अगर नहीं होता है तो आप वैसे आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है भैया, कि आप एफोर्ड कर पा रहे हो उतना पैसा कि पहले से बुक कर के रख रहे। अगर नहीं होता है नहीं होता है, कॉलेज पैसे वापस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो आप करके रख सकते हो, ठीक है, सेफ रहने के लिए। क्योंकि अगर आप अभी से, ठीक है, रिजल्ट का वेट ना करके अभी कॉल करके उनको पूछ ली कि अभी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो क्या होगा, वो आपका सीट बुक करके रखेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या भी है, सिर्फ आपको पास करना है, तो आप पास नहीं हो जाओगे आराम से, ठीक है। और आप आराम से पास हो जाओगे। आप कोई भी नंबर हो, यहाँ पर नंबर का कोई कोई क्राइटेरिया नहीं, जस्ट पास होना चाहिए, तो आप इजीली पास कर जाओगे, ठीक है। तो भैया अब बुक करके रखे, जैसे रिजल्ट आया चले गए एडमिशन ले लिए, हो गया। ये एक प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस, मैकआउट सीईटी देके, मैकआउट सीईटी का जब काउंसलिंग होगा वहां पर आप
जब कॉलेज चूज करने देंगे तो आप सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो, एंड वहां से जो आपका एडमिशन लेटर निकलेगा, ठीक है, तो वो लेटर लेके आप सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाओ, और वो आपको जरूर एडमिशन देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो एडमिशन लेटर रहेगा वो यूनिवर्सिटी से आपको दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरा जो काउंसलिंग होगा, एग्जाम होगा, ठीक है, जो आप घर बैठे दे पाओगे। मैकआउट सीटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है प्रीवियसली, तो प्लीज वो चेकआउट करना मत भूलिएगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस एग्जाम में तो वो देके भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तब तो आपका एडमिशन होगा ही होगा अगर आपको एसआईटी मिलता है। अगर नहीं मिलता, किसी और कॉलेज मिलता है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये फिर से बोल रहा हूँ, तब आप चेंज नहीं कर पाओगे अगर काउंसलिंग में आपको डिफरेंट कॉलेज मिलता है। तो ये सारी चीज जानने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। तो मैकआउट सीटी के थ्रू भी आप आ सकते हो, डायरेक्ट उनको कॉल करके अभी बुक करके रख सकते हो, दिन बाद में जाके एडमिशन करवा सकते हो, मैकआउट सीटी के थ्रू करवा सकते हो। तो आई होप भैया क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैसे एडमिशन करवाना है। तो इन अगर मैं सब चीजों को समराइज करूं, ठीक है, तो आपके पास पहला ऑप्शन डायरेक्ट कॉल कर लो, बुकिंग चल रहा है तो बुक करवा लो, ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगा एडमिशन ले लेना। ये तभी करना है जब आप फुल्ली श्योर हो कि एसआईटी में ही लेना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन चल रहा है और पैसे का दिक्कत नहीं तो बुक करके रख सकते हो। अगर पैसे का दिक्कत है तो आप बुक मत करवाना, ठीक है, क्योंकि पैसे का दिक्कत है और आप श्योर नहीं हो तब बुक करवाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। बट सेफ रहने के लिए बुक करके रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको फॉर श्योर सीट मिलेगा ही मिलेगा, कि बीसीए का भैया बहुत क्रेज रहता है, ठीक है, सभी जगह पे, तो सीट बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो ये आप जरूर कीजिएगा। और सेकेंड ऑप्शन मैंने जैसा बोला कि मैकआउट सीटी के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है भैया। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है, एक सीईटी और एक डायरेक्ट एडमिशन। और एक है कि भैया, हाँ, यहाँ पर बैकआउट सीईटी में बैठना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो वो लोग आप लोगों को बोल देंगे क्या क्या नहीं करना है, तो वो लोग आप लोग को गाइड कर देंगे अगर आप डायरेक्ट जाते हो एडमिशन के लिए, ठीक है भैया। वैसे भी मैकआउट सीईटी आप सभी को देना ही है, ठीक है। तो मतलब बैठना पड़ेगा, एटलीस्ट बैठना पड़ेगा। तो कॉलेज कॉलेज से बोला जाएगा बैठने के लिए, देन रैंक कार्ड जो आएगा वो सबमिट करने के लिए। तो ये रूल है सभी कॉलेजेस का कि आप कोई भी रैंक लाओ लेकिन एटलीस्ट आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है। तो ये है भैया। और जिनका भी ये चल रहा है कि भैया थर्ड जो है कि ऑनलाइन से हम लोग फिल मतलब फॉर्म फिल करके एडमिशन करा सकते हैं क्या, तो ऑनलाइन यहाँ पर एडमिशन के लिए मैकआउट मतलब सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किए, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट वहां जाके ही होता है, ठीक है। ऑनलाइन पे ऑप्शन यहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं, ठीक है भैया। तो आप लोग डायरेक्ट जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, आप जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भैया। ऑनलाइन पे अप्लाई नहीं होता है यहाँ, और यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट यहाँ पर नहीं है। कॉल करके सब कुछ पूछ ले सकते हो कि कब कैसा क्या करना है नहीं करना है, और डायरेक्ट चल रहे नहीं चल रहे। तो आई होप भैया सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट और नहीं है। स्टिल अगर कहीं पे डाउट हो रहा है प्लीज आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है आप लोगों के लिए, मैं जितना जल्दी हो सके उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आप लोगों के सारे जो क्वेरीज है वो दूर हो गए होंगे। तो इसी आशा के साथ ये आज का जो ये वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते भैया नेक्स्ट किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते, बाय, टाटा, टेक केयर।